हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक कॉन्सेप्ट बैक टू बेसिक। मैं दीक्षा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने थ्योरी प्लस क्वेश्चन सॉल्व किए थे अल्फाबेट सीरीज के, और आज का सेशन है प्रैक्टिस सेशन अल्फाबेट सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह है आपका अल्फाबेट सीरीज का। सभी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी पेपर और पेन लेके जरूर बैठिएगा, ताकि आप मेरे साथ सॉल्व भी करते जाएं और आपको पता भी चलता जाएगा कि आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आप कितने आसानी से क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं और आपको कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपका सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक देखते हैं कि क्या दे रखा है। अगर मैं देखूं तो सबसे पहले देखते से ही मुझे समझ में आ रहा है कि ये मेरा सीक्वेंस में चल रहा है, A to B, B to C, C to D और D के तुरंत बाद आ जाएगा हमारा E। ये क्लियर हो गया। सेंटर में सारे ही हमारे क्या है, B है। सेंटर में सभी हमारे क्या है, B है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, B। अब बचा है ये, A की पोजीशन होती है हमारी 1, D की पोजीशन हमारी होती है 4, I की पोजीशन हमारी होती है 9, P की पोजीशन होती है हमारी 16। और ये क्वेश्चन देखते से ही मुझे लग रहा है कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो नंबर होगा वो 5 के स्क्वायर में होगा। 5 का स्क्वायर होता है 25। तो डेफिनेटली हमारा नंबर क्या आ जाएगा, y। क्लियर, आप सभी को क्लियर हो चुका होगा कि हमारा आंसर क्या आया, EBY। ई इसलिए आया क्योंकि ये सीक्वेंस में चल रहा था, ABCD। बी हमारा सभी में था, सब में आपको सेंटर पोजीशन आपको बी मिल रही थी, और थर्ड रैंक में आपका स्क्वायरिंग चल रहा था सीक्वेंस में। EBY हमारा आंसर हुआ। EBY के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हुआ, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको सिंगल लेटर्स दे रखा है, B, C, E, G, K। मैं यहाँ आपकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो आपको यहाँ पे बहुत टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। आप यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए एंड देन आप कोई भी बुक रिफर करते हो, किसी भी बुक से आप आपकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिर उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपका ये जो पोर्शन है काफी अच्छा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर, देखिए अब यहाँ पर आपको जो लेटर्स दे रखे हैं वो क्या है, सिंगल लेटर्स। सिंगल लेटर्स में आप जम देखते हैं क्या कर सकते हैं। सिंगल लेटर में सबसे पहले आप इनकी पोजीशन लिख लीजिए। लाइक इनकी बी की पोजीशन होती है 2। ये पोजीशन की बात मैं कैसे कर रही हूँ, ये पोजीशन की बात मैं कर रही हूँ कि जो आपके अल्फाबेट लेटर्स होते हैं, A B C D एंड सो ऑन तक, आपके Z तक, राइट। आपके अल्फाबेट लेटर्स होते हैं, तो आपको इनके नंबर ध्यान रखना है। इनके नंबर जैसे ए आपका 1 नंबर पे होता है, बी आपका 2 नंबर पे होता है, सी आपका 3 नंबर पे होता है, डी 4, ऐसे ऑन करते हुए आपका जो 24 है, जो जेड है आपका 26 नंबर पे आ जाएगा, वाई आपका 25 नंबर पे आ जाएगा। इसकी बात की जा रही है। अगर आपको इनकी पोजीशन याद नहीं है या इनकी नंबरिंग याद नहीं है, तो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठे हैं, तो आप किसी रफ पेज पे पहले ये पूरा बना लीजिए, ए से लेके जेड तक पूरे लेटर्स लिख लीजिए एंड उनकी नंबरिंग कर लीजिए। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस होने लगती है, तो आपको ये पोजिशन याद होने लगते हैं। तो स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हैं कि पहले रफ पेज पे लिख लीजिए और इसको देख देख के सॉल्व कीजिए, एंड जैसे जैसे आप इसमें प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो आपको ये पोजिशंस याद हो जाती है, राइट। जैसे बी की पोजीशन 2 है, सी की पोजीशन हो जाएगी हमारी 3, ई की पोजीशन हो जाएगी 5, जी की पोजीशन हो जाएगी 7, के की पोजीशन हो जाएगी 11। तो आपको ये सीरीज देखिए, आपको कोई ना कोई पैटर्न या कोई ना कोई सीरीज देखने के लिए मिलेगी। तो आपको ये पैटर्न देख के क्या फील हो रहा है कि ये एक आपकी प्राइम नंबर की सीरीज है। क्या है ये आपकी प्राइम नंबर की सीरीज है, राइट। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी एक सिंपल वे में बोला जाए तो प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जो ओन टेबल से ही डिविजिबल होते हैं, या आप उसके और ज्यादा फैक्टर्स नहीं कर सकते। लाइक 2 को आप और ज्यादा फैक्टर्स नहीं कर सकते हैं, 3 के आप फैक्टर्स नहीं करते इक्वल पार्ट्स में, 5 के आप फैक्टर्स नहीं कर सकते इक्वल्स पार्ट्स में,
7 के आप फैक्टर्स नहीं करते, सो ऑन, ये सभी आपके क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की सीरीज के अकॉर्डिंग 2, 3, 5, 7, 11 के बाद नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा 13, और 13 नंबर पे हमारा जो लेटर आता है वो है M। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा कि ये नंबर्स किस चीज के, ये प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है, ये ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, या इवन नंबर की सीरीज चल रही है, या +1 करके आपको जंप कराना है लेटर्स को, या -1 करके जंप कराना है लेटर्स को। ये धीरे धीरे आपको क्लियर होता जाएगा। चलिए, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियोस को एंड तक जरूर देखिएगा, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के जो डाउट्स होंगे वो धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCF CFI DIL एंड नेक्स्ट आपको पता करना है इन ऑप्शंस में से क्या आएगा। तो मैं अगर पहले लेटर की बात करूं तो ये सीक्वेंस में चल रहा है, B से C, C से D, तो नेक्स्ट D से क्या हो जाएगा, E। चलिए ये हमारा सही हो गया, और हमको सारे ऑप्शन में भी E मिल ही रहा है, तो ये तो कंफर्म ही था कि पहला लेटर E ही आएगा। अगर मैं C की पोजीशन की बात करूं तो C 2 पोजीशन पे होता है, C हमारा 3 पोजीशन पे होता है, B 2 पोजीशन पे होता है, और F हमारा होता है 6 पोजीशन पर। अगर C की बात करूं तो अगेन C हमारा 3 पोजीशन पे है, F हमारा 6 पोजीशन पे है, एंड I 9 पे, D 4 पे, I 9 पे, और L 12 पे। तो सेकेंड जो लेटर है वहां से अगर मुझे F पे जाना है तो 3 से 6 पर गया, मतलब +3 जंप हुआ है। F से I पर गया है, 6 से 9 आया है, अगेन +3 जंप हुआ है। तो नेक्स्ट लेटर I से जो भी आएगा उसमें भी हमें +3 करना पड़ेगा। 9 में +3 करेंगे तो 12 आएगा, और 12 नंबर पे हमारा जो लेटर आता है वो है L। देन F से I पर जंप करने पर 6 to 9 गया है, मतलब +3। I से L जाने पर अगेन 9 to 12 हुआ है, +3। और L से नेक्स्ट लेटर पे जाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, +3, जो कि है हमारा 15। 12 में हम +3 करेंगे तो 15 आएगा, और 15 नंबर पे आता है आपका O। तो हमारी जो सीरीज बनी है वो बनी है +1, +3 एंड +3 की, जिसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आया A। देखिए अगर आपको लेटर्स के एक्चुअल पोजीशन नहीं पता तो आप किसी रफ पेज पे A से लेके Z तक सारे लेटर्स लिख लीजिए और उनकी पोजीशन वहां पर शो कर दीजिए, लाइक 1, 2, 3 और यहाँ पे 26, एंड देन आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी इजी होगा और आपको काफी मजा आएगा। आपके क्वेश्चंस भी सही सही होंगे। जैसे ही आपको ये पोजीशन याद होने लग जाएगी, इन सभी की पोजीशन याद होने लग जाएगी, तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A1 B2। तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। A1 B2, यहाँ पर अगेन C3 आ जाएगा क्योंकि D4 और E5 दे रखा है। सारे जो लेटर्स है वो सीक्वेंस में है और उनकी पोजीशन बताई गई है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, A, C और D तो होगा ही नहीं। A और B में ही थोड़ा सा कंफ्यूजन था क्योंकि दोनों में C आ रहा है, लेकिन हर लेटर के बाद नंबर है, पहले लेटर है देन नंबर है, इस वजह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, A, B नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंगल सिंगल लेटर दे रखा है, A, C, E, G, I। तो आप इनकी क्या कर लीजिए, इनके नंबर लिख लीजिए, इनकी पोजीशन लिख लीजिए। A का नंबर होता है 1, C का नंबर होता है 3, E का नंबर होता है 5, G का नंबर 7 और I की पोजीशन होती है 9। आप इस ऑर्डर को देखिए, इस पैटर्न को देखिए, इस पैटर्न को देखने से आपको क्लियर होगा कि ये किस चीज की सीरीज है। ये आपकी ऑड नंबर की सीरीज है। क्या है ये, ऑड नंबर की सीरीज। ऑड नंबर की सीरीज उन्हें बोला जाता है जिनको हम और फैक्टर्स नहीं कर सकते। 1 का फैक्टर नहीं किया जा सकता, 3 के फैक्टर्स नहीं किए जा सकते, या एक सिंपल वे में बोला जाए कि कोई भी नंबर अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं और आपका रिमाइंडर 1 बचता है, अगर उसका रिमाइंडर 1 बचता है तो वो आपका क्या है, ऑड नंबर। लाइक आप 3 से 2 को डिवाइड कीजिए, 3 से आप करेंगे तो आपका रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। जब भी आप किसी भी डिजिट को या किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो अगर आपका शेष फल या रिमाइंडर 1 बचता है तो वो आपका क्या कहलाता है, ऑड नंबर कहलाता है। तो ये ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, और 9 के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 11। और 11 पोजीशन किस लेटर की होती है, 11 पोजीशन होती है K की।
तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ये प्रैक्टिस करने की डिमांड करता है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सब्जेक्ट आपका काफी स्ट्रांग हो जाता है और आपको काफी मजा आने लगता है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, पहले सबसे पहले आप उनकी पोजीशन लिख लीजिए। पी किस पोजीशन पे आता है? 16, आर 18, टी 20, वी 22, सी आपका पोजीशन पे आता है 3, ई 5 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर आपको लेटर्स के नंबर या पोजीशन याद नहीं है तो आप किसी रफ पेज पे ए से लेकर जेड तक पूरे लेटर्स लिख लीजिए और उनकी पोजीशन लिख लीजिए। जब भी आप प्रैक्टिस करें या क्वेश्चंस को सॉल्व करें तब आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपको ये याद होने लगेगा, जैसे मुझे याद हो चुका है। तो पी की पोजीशन 16 है, आर की पोजीशन 18 है, तो यहां पर कितना जंप हुआ है? +2। यहां पर आर 18 है, आर में मैं अगर +2 कर दूं तो मेरा टी 20 आ जाएगा, जो कि पोजीशन किसकी है? टी की। अगेन इसमें मैं +2 कर दूंगी तो वी आ जाएगा। तो मैं वी में अगेन 22 में अगर मैं +2 करती हूँ तो कौन सी पोजीशन आएगी? 24। और 24 पोजीशन पे हमारा क्या आएगा? एक्स। तो एक्स आने की वजह से, पहला लेटर एक्स आने की वजह से ए तो हमारा कैंसिल हो गया। अब आपको नेक्स्ट ये दिख रहा होगा कि सी का जो नंबर है वही उस नंबर के साथ में लिखा हुआ है, ई का जो नंबर है वही उस नंबर के साथ में लिखा हुआ है, 8 का जो नंबर है, एच का जो नंबर है वही उस नंबर के साथ लिखा हुआ है, एल का जो नंबर है वही उस नंबर के साथ लिखा हुआ है। तो अब आपको चेक करना है कि कौन सा लेटर आएगा और उसका एक्चुअल नंबर क्या है। अगर मैं ओ की बात करूं तो ओ का नंबर होता है 15। ओ का नंबर क्या होता है? 15। तो अगर आपको ऑप्शन में एक्स 15 ओ मिलता तो ये सही होता, पर यहां पर ओ की पोजीशन क्या बताई गई है? 16, तो ये गलत हो गया। फिर एम की बात करते हैं। एम की पोजीशन होती है अल्फाबेट सीरीज में, एम की पोजीशन होती है 13, लेकिन यहां पर एम के साथ क्या दे रखा है? 17, तो ये भी गलत हो गया। क्यू की पोजीशन होती है आपकी 17 और यहां पर भी क्यू का क्या दे रखा है? 17, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, एक्स 17 क्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को अगर आपको इस पैटर्न में अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इसके अंदर जो आप रिलेशन फाइंड करेंगे वही रिलेशन इनमें भी लगेगा। इसे कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस। कोडिंग डिकोडिंग, आपको कोड करना है पहले दिए हुए में से, यहां पर आप कोड कीजिए और जो कोड यहाँ पे आपने फाइंड किया है वही आपको यहाँ पे लगा के डिकोड करना है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस भी मैंने आज के सेशन में लिया है। देखिए जब मैंने सबसे पहला लेक्चर लिया था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रीजनिंग, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी एक्चुअल सीरीज क्या होती है और आपकी उल्टी सीरीज क्या होती है। एक्चुअल सीरीज जो आप रेगुलर मैनर में लिखते हैं ए बी सी डी और उनकी पोजीशन 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन जेड तक, जहां पे आपका आ जाता है 26। और जो उल्टी सीरीज होती है, उल्टी सीरीज में आपका z पोजीशन 1 हो जाता है और ऐसे करते हुए a पोजीशन किस पे आ जाता है? 26 पे। लाइक b की पोजीशन 25, c की पोजीशन 24 और यहां पर आपका आ गया y 2 नंबर पे आ जाएगा। तो ये उल्टी सीरीज है। अब देखिए यहां पर a b और c के साथ में प्रोपोर्शन में 75 दे रखा है, तो यहां पर आप एक बार उल्टी सीरीज लगा के देखिए 26, 25 एंड 24। अगर मैं इन तीनों का एडिशन कर देती हूं तो मेरा आ रहा है 75। तो मतलब हमें के एल एम में भी उल्टी सीरीज की पोजीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो के है, के आता है, हमारा जो के है, के की पोजीशन आ जाएगी 16, एल की पोजीशन उल्टी सीरीज के अकॉर्डिंग के की पोजीशन 16, एल की पोजीशन 15 और एम की पोजीशन हो जाएगी 14। इन तीनों को प्लस करने पर जो एडिशन आएगा, जो नंबर आया है वो है 45। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा
बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया गया है, हर टाइप के क्वेश्चंस को लिया गया है, तो आपको बहुत इजी रहेगा समझने में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दे रखा है, ये प्रैक्टिस क्लास है, प्रैक्टिस क्लास में मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, तो आप पेपर और पेन जरूर लेके बैठिएगा, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कहा था। देखिए यहाँ पर 1 है, 2 है और यहाँ C है। C की पोजीशन कितनी होती है 3, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और E की पोजीशन होती है 5, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे पोजीशन आपकी G की पोजीशन होती है 7। तो आप देख रहे होंगे कि जो नंबर है वो सीक्वेंस में चल रहे हैं, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। तो नेक्स्ट हमारा नंबर क्या हो जाएगा 6 7। दूसरी चीज कि अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, 1 + 2 क्या होता है 3 और 3 नंबर पे क्या आता है C। 2 + 3 कर दूं तो क्या आएगा 5 और 5 नंबर पोजीशन किसकी होती है E की। 3 + 4 कर दूं तो आता है टोटल 7 और 7 पोजीशन होती है G की। 4 + 5 कर दूं तो आता है नंबर 9 और 9 पोजीशन होती है I की। अगर मैं 5 + 6 करूं तो टोटल होता है 11 और 11 पोजीशन होती है K की। सेम 6 + 7 करूं तो 6 + 7 करने पे होता है 13 और 13 की पोजीशन होती है आपकी M। तो हमारा आंसर क्या आ गया, नेक्स्ट हमारा आंसर क्या आ गया 6 7 M। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया बी। अगर दूसरे वे में सॉल्व करने की कोशिश करें तो दूसरे वे में भी ये आपको दिखेगा कि ये ऑड नंबर की ये आपकी क्या चल रही है 3 5 7 9 11 13, ये ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, तो उससे भी आपको सॉल्व करने में इजी रहेगा। और जो नंबर दे रखा है उन दोनों का एडिशन दूसरे लेटर की पोजीशन दे रखी है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बी की पोजीशन होती है 2, सी की पोजीशन होती है 3, सी की पोजीशन 3, ई की पोजीशन 5, ई की पोजीशन 5। मतलब आपका जो ये पोजीशन आपको पता है कि अगर मैं कोई भी नंबर लिखती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने कोई x लिखा, यहाँ पे y लिखा, तो ये पोजीशन होती है आपकी न्यूमेरेटर और ये होती है डिनोमिनेटर। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो डिनोमिनेटर है वो नेक्स्ट के लिए न्यूमेरेटर बन गया है ना, और यहाँ का जो डिनोमिनेटर है वो नेक्स्ट वाले के लिए न्यूमेरेटर बन गया है। देखते जा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे G आपका डिनोमिनेटर है, नेक्स्ट के लिए वो न्यूमेरेटर बन गया। यहाँ पे आपका K जो है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर है और यहाँ पर क्या बन गया है इसका न्यूमेरेटर बन गया है। G की पोजीशन होती है यहाँ पर 7 7, K की पोजीशन होती है आपकी 11, यहाँ पर 11, M की पोजीशन होती है 13, यहाँ पे M डिनोमिनेटर है तो यहाँ पर न्यूमेरेटर बन जाएगा। पहला लेटर तो कंफर्म हो गया क्योंकि ऑप्शन में भी आपको हर जगह M M M दिया हुआ है। और आपको दिख रहा होगा कि लेटर्स कैसे चल रहे हैं 2 3 5 7 11 13। तो आपका जो 2 3 5 7 11 13 किस चीज की सीरीज होती है, प्राइम नंबर की सीरीज होती है। किसकी सीरीज होती है, प्राइम नंबर की सीरीज। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अगले लेक्चर में मैं आपको नंबर सीरीज पढ़ाऊंगी और उसमें मैं आपको सभी चीजें बताऊंगी कि प्राइम नंबर किससे बोलते हैं, ऑड नंबर किससे बोलते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऑड और इवन नंबर्स क्या होते हैं, स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, क्यूब नंबर्स क्या होते हैं। तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। क्लियर। तो प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट जो लेटर आएगा वो होगा 17। प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग सीरीज अगर कंटिन्यू करेंगे तो 13 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 17 और 17 पोजीशन पे हमारा कौन सा लेटर आता है वो है Q। तो M Q हमारा जो A है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन B2 C3 E5 G7, हमेशा जो भी नंबर की बात की जा रही है वो कैसी की जा रही है, उसके एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्ट नंबर की बात की जा रही है। B सेकेंड पोजीशन पे होता है, B की नंबरिंग 2 होती है, C की 3 होती है, E की 5 होती है, G की 7 होती है। तो नेक्स्ट हमारा नंबर क्या होगा, और पहली चीज 2 3 5 7, अगेन हमारा प्राइम नंबर चल रहा है तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा 11 होगा नेक्स्ट नंबर। तो हमारा बी तो कैंसिल हो गया और डी भी कैंसिल होगा। हमेशा याद रखना अगर यहाँ पे 2 नहीं दिया होता, अगर ये नंबर नहीं दिया होता तो हम कह सकते थे कि शायद ये ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, शायद ये क्या चल रही है ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। पर
ये B2 देने से आपको क्लियर हो गया कि ये किस चीज की सीरीज चल रही है, प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है, और प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 11 आएगा, ना कि 9। 11 आ गया। चलिए अब आपको क्लियर, अब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, ए और सी। ए और सी के में से ही आपका एक नंबर होगा। दूसरी चीज कि जो भी नंबर है वो एग्जैक्ट नंबर है किसके, लेटर के। 7G का नंबर है, 5E का, 3C का। तो यहाँ पे जो 11 है, 11 किसका नंबर होता है, के का। तो हमारा आंसर क्या हुआ, K11। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर A रेशो B डबल रेशो C रेशो D दे रखा है तो इनके बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना है। जो भी रिलेशन निकलेगा वो सेम रिलेशन इन लोगों के बीच में होगा। तो हमें सबसे पहले इन दोनों के बीच में फाइंड करना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, और उसके अकॉर्डिंग हम ये फिलिंग द ब्लैंक्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए ए से डी गया है, तो ए से डी मतलब +3 जंप हुआ है। कैसे, अगर मैं यहां लिखूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो ए के बाद डायरेक्ट कितना आया है, डी। तो कितने पोजीशन जंप किया उसने, 3। बी सी डी 1 2 3, तो जंप कितना उसने किया, ए के बाद +3 जंप किया है उसने। तो +3 यहां लिख देंगे। फिर एफ के बाद कहा गया है, आई। ये रहा आपका एफ, ये रहा आई। एफ से आई तक जाने में उसने कितना जंप, कितनी पोजीशन जंप किया है, 3। अगेन +3 हुआ है, तो यहाँ पे भी आप +3 लिख दीजिए। फिर के बाद एन पे भी जाने के लिए भी उसने कितना जंप किया है, अगेन +3। और पी से एस जाने पर अगेन उसने +3 जंप किया है। तो आपकी सीरीज किसकी बन गई है, आपकी सीरीज बनी है +3 +3 +3 और +3 की। तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पर आपने यहाँ पे +3 जंप करा है, लेकिन यहाँ पे आपको कौन सा लेटर, यहाँ पर आपको ये वाला दे रखा है और आपको फाइंड ये वाला करना है। क्लियर। तो आप या तो इसमें से -3 कर देंगे तो भी ये नंबर आ जाएगा। चलिए कर लीजिए। एफ से -3 करूं मैं तो 1 2 3, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, सी। ये रहा, एफ से मैं -3 करूं तो यहाँ आ गया सी। अब पहला लेटर हमारा सी आ चुका है। क्लियर। एफ से सी तक जाने में मैंने -3 किया, क्योंकि यहाँ तो आपको ये पोजीशन दे रखी थी और उसके अकॉर्डिंग हमने ये पोजीशन निकाली, पर यहाँ पर हमें ये निकालना है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है और इसके थ्रू बनाना निकालना है, तो -3 कर देंगे। तो हमारा पहला लेटर क्या आ गया, सी। तो सी के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। फिर अगेन के से आपको -3 करना है, तो के से -3 करेंगे, 1 2 3 मीन्स क्या हो गया आपका एच, आपका आ गया एच। और सी एच से ही क्लियर हो गया कि हमारा ऑप्शन सी है, ए नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। पी से अगेन -3 करके देखिए, अगेन आप -3 करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा एम, और यू से -3 करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा, या आपका जो लेटर आएगा वो है आर। आप चाहे तो यही चीज वापस से करके देख लीजिए, सी में +3 करके देखिए तो आपका एफ आएगा, एच में आप +3 करके देखिए आपका के आएगा, एम में आप +3 करके देखिए आपका पी आएगा, आर में आप +3 करके देखिए आपका यू आएगा। अगेन आपकी +3 +3 +3 +3 की सीरीज बन रही है यहां से। और अगर मैं यहां से बात करूं कि यहां से मुझे वापस इस तरफ जाना है, तो आपका -3 की आपकी सीरीज चल रही है। तो आपका आंसर क्या आ गया, CHMR। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको दे रखा है वही चीज है, कि आप जो भी रिलेशन इनके बीच में फाइंड करेंगे, सेम वही रिलेशन इनके बीच से आपका आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर आपका ए बी रेशो एल एंड यहाँ बी ए रेशो पूछा गया है। अगर मैं इसके लेटर की बात करूं तो इसका लेटर ए की पोजीशन होती है 1, बी की पोजीशन होती है 2, राइट, और एल की पोजीशन कितनी होती है 12। तो ये क्लियर हो गया कि जो इनका नंबर दे रखा है वही आपका नेक्स्ट लेटर है। अगेन बी की पोजीशन होती है 2,
ए की पोजीशन होती है 1, तो 21 पोजीशन पे आपका कौन सा लेटर आता है? 21 पोजीशन पे आपका लेटर आता है यू, क्योंकि यू की नंबरिंग क्या है, यू की पोजीशन क्या है 21, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आता है तो हम इसको कर नहीं पाते, हमारा लॉजिक क्लियर नहीं हो पाता, या हम करेक्ट लॉजिक उस टाइम अप्लाई नहीं कर पाते, तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। जबकि इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ये आपको फुल, आपके जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है या +2 मार्क्स का क्वेश्चन है, फुल मार्क्स देके जाता है, जरा सा लॉजिक क्लियर होने, जरा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है Z B Z WCY, मतलब सबसे पहले एक लेटर की मैं बात करूं तो Z से W गया है वो, तो Z से W जाने पे उसने कितना किया है? -3, क्योंकि वो पीछे की तरफ चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे अल्फाबेट पूरे लिख दूं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, तो इस लेटर के अकॉर्डिंग Z से वो कहाँ गया है? W पर, -3 पोजीशन उसने की है, क्योंकि 1 2 3 पोजीशन उसने माइनस किया है। अगेन W से T पे उसने जंप किया है, तो ये रहा आपकी W, और W से कहा गया है वो T पे, अगेन 3 पोजीशन उसने जंप की है, माइनस की 1 2 3, तो अगेन -3 हो गया। देखिए आप जो भी आपका लॉजिक क्लियर होता जा रहा है कि मेरे को यहाँ पे -3 मिल गया, यहाँ -3 मिल गया, तो मैं अब आगे सोचूंगी नहीं, आपको करके देखना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है कि कहीं आगे जाके लॉजिक चेंज तो नहीं हो गया है, सही से अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। -3 यहाँ पे भी होगा, और फिर Q से भी हमें क्या करना पड़ेगा? -3, तो ये रहा आपका Q, और Q से -3 करेंगे हम, ये रहा Q से -3 करने पर 1 2 3, मतलब हमारा नंबर क्या आ गया? N नंबर आने की वजह से ये क्लियर हो गया कि हमारा COD ऑप्शन तो हट गया है। चलिए अब सिर्फ A और B में ही हमारा आंसर है। B से C में पे गया है, C से D पर गया है, D से E पर गया है, और E से कहा जाएगा? F पर, मतलब यहाँ पर सिर्फ +1 हो रहा है। क्या हो रहा है? सिर्फ +1। क्लियर? मतलब हमारा ऑप्शन NFV हो सकता है, लेकिन फिर भी हम वापस से एक बार फिर से चेक करेंगे। अब Z से Y -1, Y से X -1, X से W -1, एंड W से -1 करने पे हमारा ऑप्शन आएगा V, जो कि ये रहा, W से -1 करने पे V आ गया, और हमारा आंसर क्या हो गया? B। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने वीडियो काफी इंजॉय किया होगा, आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, आपको काफी मजा आया होगा हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आप हमेशा पूरे वीडियो को एंड तक देखें, आपके जितने भी डाउट्स है पूरे क्लियर हो जाएंगे। हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हमने स्टार्टिंग से रीजनिंग की पूरी सीरीज स्टार्ट करी है, वो भी पूरे बेसिक से हम सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। और आपसे निवेदन है कि आप अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं या आपके कोई भी व्यूज हैं तो वो हमसे जरूर शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप जरूर आपके व्यू शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट बैक टू बेसिक। थैंक यू सो मच।